भाई मंगू, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। टेंशन क्यों है भाई? यार ये सरकार बदल जाएगी तो धोलेरा का काम बंद हो जाएगा क्या? कौन बोला तेरे को? मुझे ऐसे लगता है। यार सब छोड़, चल प्रभात जी को पूछेंगे और उनको हैप्पी न्यू ईयर भी तो बोलना है। ठीक है दोस्त, चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। 2020 चला गया, 2021 आया है और ये साल की हमारी ये पहली वीडियो है, तो आज मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। 2020 लगभग सबको कुछ ना कुछ कड़वी एक्सपीरियंस रहा है, मेरे साथ भी वही रहा है। हमें 2020 को भूलना है, हमें पुराने यादों को भूलना है और हमें आगे बढ़ना है। और आपको मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक कसम खाना होगा कि 2021 हमें हमारे ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन साल बनाना है। वो चीज़ मुझे भी लागू होता है। लोगों के मन में अपने ज़िंदगी के लिए बड़े बड़े सपने होते हैं, तो मैं भी कुछ ना कुछ ऐसे सोचता रहता हूँ, कुछ बड़ा करना है, कितना दिन ऐसे वीडियो बनाना है और प्लॉट बेचना है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, क्यों ना कुछ लोगों को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कराया जाए, और जब कल हम ज़िंदगी की और किसी पड़ाव में उनको मिले और उनका स्माइल करता हुआ चेहरा देखें, तभी हमें बहुत खुशी होगी। पैसे मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। मैं मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जिस कंपनियों के लिए मैं पिछले 2-2.5 साल धोलेरा में मेहनत किया था और जहाँ से मुझे रेगुलर पेमेंट आते थे, मार्च महीने के बाद बताता हूँ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तभी लगभग हर एक सोर्स बंद हो गए थे पेमेंट आने का। तो तभी अचानक उन्होंने भी पेमेंट देना बंद कर दिए, जो हमारे रेगुलर पेमेंट आते थे, जो पहले काम हुआ होता है। मैं उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया, फिर बाद में थोड़ा फोर्स भी किया, लेकिन उल्टा वो मेरे नाम पे पुलिस केस कर दिए। पर मैं उनके ऊपर आज भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि वही लोग थे जो मुझे मुंबई थाने से पकड़ के धोलेरा तक ले आए थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के धोलेरा का ABCD सिखाए थे। तो वो मेरे गुरु हैं और उनके लिए जो इज्जत पहले था वो आज भी है। कभी भी मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, मैं क्या करता हूँ, यदि आपके पास होगा तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, राइट। मैं क्या करता हूँ, पैसा लेके निकल जाता हूँ, कहीं पे मेडिकल कैंप करूँगा, कहीं पे कपड़े बटाऊँगा, या कहीं पे कंबल दिलाऊँगा, कहीं पे मेडिसिन दिलाऊँगा। कहाँ पे? कहीं पे भी, जहाँ पे भी मुझे गरीब लोग दिखेंगे, मैं यही काम करता हूँ। वो मुझे बहुत खुशी होती है। और तो और मेरे कई सारे डील टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? मैं ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलता हूँ, जिससे हमारे लैंडलॉर्ड, जिससे मैं जिन डेवलपरों के लिए काम करता हूँ, वो लोग और मेरे टीम मेंबर परेशान रहते हैं कि तुम इतना सच क्यों बोलते हो, इससे डील नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे बैकग्राउंड के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं थाने मुंबई में रहता हूँ और धोलेरा के लिए काम करता हूँ। मैं असल में ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, ये जो जंगल है, इसी जंगल के अंदर मेरा गाँव है और मैं खुद इसी गाँव में जो आदिवासी लोग रहते हैं, उन्हीं के घर का एक आदमी हूँ। इन शॉर्ट, मैं भी एक आदिवासी हूँ। शायद इसी कारण मेरा नेचर ऐसा है। तो दोस्तों, आज नए साल का नया वीडियो, तो इसीलिए मैं थोड़ा आपको बोर किया और मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ आपको शेयर किया। एनीवे, चलिए आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए जल्दी हम चलते हैं आज की नए वीडियो की तरफ। लेट्स गो। क्या सरकार चेंज होने पे धोलेरा स्मार्ट सिटी की काम बंद हो सकती है? धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हमको ये रियलाइज होगा कि यदि सरकार बदलती है तो धोलेरा स्मार्ट सिटी की काम बंद होगी या नहीं होगी। स्मार्ट सिटी की जो प्रोजेक्ट है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रोजेक्ट या कोई स्टेट लेवल की प्रोजेक्ट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट, ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। भारत सरकार अपने देश की GDP को इम्प्रूव करने के लिए
जापान की टोक्यो ओसाका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से प्रभावित होके ये DMICDC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट प्रपोज किया था। ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो इंडियन रेलवे के द्वारा निर्माण किया जा रहा है उसी को सपोर्ट करने के लिए और उसी के सपोर्ट से ये DMIC प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें 24 स्मार्ट सिटीज, 23 इंडस्ट्रियल हब्स, 6 एयरपोर्ट्स, 2 पोर्ट्स, 6 लेन एक्सप्रेसवे स्ट्रेचिंग फ्रॉम दिल्ली टू JNPT मुंबई ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर। ये कॉन्सेप्ट की प्लानिंग और डिजाइनिंग 2007 में हो गई थी और 2011 में इसको कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया था। ये दिल्ली से निकल के 7 राज्यों में होते हुए JNPT मुंबई पोर्ट को टच करेगा। तो आप समझिए ये 7 राज्यों के अंदर कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट तैयार होगी, जिससे इन राज्यों का GDP की भी सुधार होगी। ये पूरी प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन 100 बिलियन के आसपास है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 49%, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC 26%, LIC 1%, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 4.1%, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको 19.9%। तो इन लोगों का भागीदारी इस प्रोजेक्ट में है। आज के तारीख में DMICDC का नाम बदल दी गई है और अब ये NICDC नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैसे हमने बात किए थे DMICDC टोटल 1500 किलोमीटर, ऐसे पूरे इंडिया में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। तो आप ये समझ पा रहे होंगे ये प्रोजेक्ट आज के तारीख में कितनी बड़ी हो गई है। प्रेजेंट सिचुएशन यदि आप देखना चाहेंगे, आज की तारीख में धोलेरा स्मार्ट सिटी में 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, औरिक सिटी में 18.55 स्क्वायर किलोमीटर, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में 747.5 एकड़, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में 1100 एकड़। तो ये सारे ऑलमोस्ट डेवलपिंग फेज में आ चुके हैं। बहुत जल्दी इन लोकेशन पे लैंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टोटली डेवलप्ड लैंड लोगों को मिलना चालू हो जाएगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए DICDL धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड की गठन की गई है और DMICDC सेंट्रल गवर्नमेंट की 49% कैश इक्विटी और DSIRDA स्टेट गवर्नमेंट की 51% लैंड इक्विटी, इन दोनों को मिला के ये कंपनी गठन की गई है। और ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल DICDL एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करेगा और जिसमें इनिशियली 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था की गई है। धोलेरा की जो डिजाइनिंग है या जो इम्प्लीमेंटेशन है इनिशियल लेवल पे इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लोगों को ISO 31720 स्टैंडर्ड की सुविधा दी जाएगी। इनिशियल फेज में धोलेरा स्मार्ट सिटी की 22.5 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया डेवलप की जा रही है। ये स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी इसके पीछे कितना एक्सपेंसेस हो चुका है, जिसके सामने इसी एक्टिवेशन एरिया में 5600 एकड़ डेवलप्ड लैंड तैयार हो रही है। उसमें से 70-80% गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन आप यदि 50% का भी कैलकुलेशन करते हैं, 50% जमीन 1 एकड़ लैंड की कॉस्ट आज की तारीख में 1 करोड़ रुपीस, तो ऑलमोस्ट 2300 करोड़ रुपीस का मुनाफा इसी एक्टिवेशन से सरकार को मिल सकती है और इसी फंड से आगे काम किया जा सकता है। ये शहर बनाने के लिए फ्यूचर में शायद और फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ की इंडस्ट्रियल लैंड लोगों को अलॉटमेंट होगी उसी फंड से आगे शहर की निर्माण होगी। आप इसको सेल्फ सस्टेन सिटी कह सकते हैं। सिटी डेवलप करने के लिए जापान गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट की कई प्राइवेट एजेंसियों का पैसा इसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। तो
ये जाहिर सी बात है, सरकार बदलने से भी इसको रोकना थोड़ी कठिन है, क्योंकि इससे इंडिया की छवि इंटरनेशनल मार्केट में बिगड़ जाएगी। और ये शहर की प्लानिंग और डिजाइनिंग के लिए इंडिया की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों का योगदान है। प्लानिंग कांग्रेस के टाइम हुई और इम्प्लीमेंटेशन बीजेपी के टाइम हो रही है। तो ये दोनों मेजर पार्टी के लिए ये शहर के साथ लगाव है। तो कोई भी सरकार आए, धुलेरा का काम चलता रहेगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया की लार्जेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट की पार्ट है और ये इनिशियल फेज की बेंचमार्क या सैंपल प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, कोई भी अपना सैंपल प्रोडक्ट अच्छा और बढ़िया बनाता है तो धुलेरा का काम रुकना मुश्किल है। जो दिक्कत वाली बात है वो है रेगुलर फंड मैनेजमेंट या फंड इनफ्लो, जिसके कारण शहर बनने में थोड़ी डिले हो सकती है। इस केस में मेरे इन्वेस्टरों दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि वो शहर की डेवलपमेंट या टाउन प्लानिंग की डेवलपमेंट पीरियड अथॉरिटी के ऑफिस से क्रॉस वेरीफाई करके ही इन्वेस्टमेंट करें। तो आप सभी को दोबारा हैप्पी न्यू ईयर, और ये वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरा हमेशा कोशिश रहता है आपको धुलेरा के बारे में कुछ नया बताया जाए और आपको एक सही गाइडलाइन मिले ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट करें। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, आप मुझे प्रॉमिस करके बताएंगे कि 2021 आपको आपने ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन साल बनाना है।